हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप सबको एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो वेरी इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ड थॉर्नडाइक के जीवन परिचय के बारे में, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे साथ पढ़ेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग में हुआ था। बच्चों, कहाँ हुआ था? 31 अगस्त 1874 में विलियम्सबर्ग में हुआ था। उनके द्वारा किए गए पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। इन्होंने आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव डाली। बच्चों, बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव थॉर्नडाइक ने डाली। आगे पढ़ते हैं। वे मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य थे तथा सन 1912 में इन्होंने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। इनकी कृति कौन सी थी? एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सी थी? एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एनिमल इंटेलिजेंट थी। और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इनकी मुख्य कृतियाँ थी। ये 3 कृतियाँ इनकी जो हैं वो मुख्य कृतियाँ हैं। तो आप लोग याद रखना कि सबसे पहली कृति कौन सी है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरी थी एनिमल इंटेलिजेंस और तीसरी है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो फेमस है। और बीए छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जब एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज़्यादा ये कृतियाँ ही पूछी जाती हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी थी। तो कम से कम ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आइए आगे पढ़ेंगे। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। इनकी मृत्यु 9 अगस्त को हुई। देखिए बच्चों, थॉर्नडाइक का फोटो देखेंगे। जिसने नहीं देखा हो तो पहचान कर लें कि साइकोलॉजी थॉर्नडाइक ऐसे लगते थे। ठीक है। तो इनके परिचय के बारे में हमने आपको बता दिया है। इतना ही परिचय इनके लिए काफ़ी है। बाकी इनकी जैसे कि सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि लिखा जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है, तो भी थॉर्नडाइक। ये पूछा जा सकता है त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो भी थॉर्नडाइक। प्रत्यन भूल का सिद्धांत किसका है, तो भी थॉर्नडाइक। तो आइए उनसे संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो बच्चों देखेंगे, पहला प्रश्न है थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? बच्चों पहले गैस करेंगे, आप लोग भी गैस किया करिए। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अब तो आप जान चुके होंगे क्योंकि ऊपर बता चुके हैं। थॉर्नडाइक रूस के थे, स्वीडन के थे, अमेरिका के थे कि जर्मनी के थे? तो ऊपर पढ़ चुके हैं आप लोग। तो किस में बताया? ऊपर अमेरिका के। किसके थे? अमेरिका के। तो सही हो जाएगा हमारा सी आंसर सही है। अगला है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? तो गैस कीजिए, कितने मुख्य नियम बताए हैं? 2, 4, 3, 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3। कितने नियम बताए? 3। अगला है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? तो आंसर में चिंपांजी, कुत्ते, चूहे बिल्ली और डी है हमारा घोड़े। तो जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने मुख्यतः चूहे और बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ेंगे थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन सुनेंगे। समूह कारक सिद्धांत, कारक नहीं है यहाँ पर, कारक होगा। समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत
और बहुकारक सिद्धांत। तो गैस कीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो हमारा ये आंसर डी सही हो जाएगा। कौन सा दिया था, बहुकारक सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए बच्चों, थार्नडाइक ने बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं बताया। तो ऑप्शन सुनेंगे, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, जैविक। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गैस कीजिए, है जैविक। आंसर हो जाएगा जैविक। जैविक को इन्होंने बुद्धि का प्रकार नहीं बताया। अगला है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का है। तो सिद्धांत हम जैसे अभी बोल ही चुके हैं, तो आप जान ही चुके होंगे, तो इसका आंसर छिपाने से कोई फायदा नहीं है। तो ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, प्रत्ययन तथा भूल। जैसा कि हम बता चुके हैं, थार्नडाइक का सिद्धांत क्या है, प्रत्ययन या भूल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। तो ये भी आपने ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये भी आंसर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको ही थार्नडाइक को ही बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के नियम किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो स्किनर ने, फ्रायड ने, थार्नडाइक ने। जैसा कि आप जानते हैं, जिस राइटर का पढ़ रहे हैं तो उसी का आएगा। तो किसने दिया था सीखने का नियम, थार्नडाइक ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर कंपटीशन पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है, सी टेट में पूछा जाता है, और बीए के एजुकेशन में भी, कि एस आर थ्योरी सिद्धांत किसने दिया। तो एस आर थ्योरी किसने बनाई, सिद्धांत थार्नडाइक। अगला है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया। ये भी आप जानते होंगे, एडलर ने, हल ने, थार्नडाइक, किसने, तो किसने दिया होगा, थार्नडाइक। अगला है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ये भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो भी थार्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्या है, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे को भी पूछा जाता है, तो इसके भी क्या राइटर होंगे, थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। मनोवृत्ति भी सिद्धांत है, तो थार्नडाइक। थार्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए थार्नडाइक का नियम क्या है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी होगा, आंसर क्या होगा, तीनों। ठीक है, क्योंकि थार्नडाइक ने तत्परता का भी नियम बताया, अभ्यास का भी नियम बताया, और प्रभाव का नियम भी बताया। अगला है, थार्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए। देखिए बच्चों, एक मुख्य नियम इन्होंने बताया, एक गौण नियम है। मुख्य नियम में यही आपका आता है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता नियम, और गौण नियम आपके मुख्यतः 5 प्रकार के आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला है, निम्न में से किसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो थार्नडाइक को। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया, तो इसके भी थार्नडाइक। अगला प्रश्न ये भी बहुत पूछते हैं, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसके भी राइटर कौन होंगे, थार्नडाइक। अगला होता है, थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से, व्यवहारिक का सिद्धांत, आत्म ज्ञानात्मक का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, व्यवहारिक का सिद्धांत, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब उन्होंने बिल्ली पर यानी पशु पर व्यवहार किया, तो उन्होंने उससे क्या जाना, व्यवहारिक का सिद्धांत ही जाना। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, तो 21 का क्वेश्चन है, सुनेंगे। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है, तो वह उपयोग कर रहा होता है किसका,
सफलता का अगर अभ्यास कराएगा तो वह किसका करेगा? तत्परता का नियम कहलाता है, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम या मानसिक तत्परता। तो बच्चों इसको हम कहते हैं प्रभाव का नियम। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास यानी कि प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो वो जब सफलता का एहसास होता है तो वह उसका उपयोग किसका होता है? प्रभाव, यानी सफलता जब ही मिलेगी जब हम उसका प्रभाव हमारे सामने होगा, हम पढ़ेंगे मन लगाकर, तभी हम उसका सफलता हासिल करेंगे। आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 22, सीखने के नियम किसने दिए? सीखने का नियम भी थॉर्नडाइक ने बताया। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सुनेंगे, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो जब हम प्राथमिक मूल यानी हम कोई कार्य करना सीखेंगे बच्चों, जब हम कार्य करना वो कोई सीखेंगे, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, जब वह नर्सरी क्लास में पढ़ने जाता है तो वह पहले चूल्हा बनाना सीखता है, फिर वह दूसरा चूल्हा बनाना सीखता है, फिर वो डंडा, तो इस तरह से वो आ की भूमिका को पूरा निभाता है, रोल अदा करता है। तो हम उसमें सीखने में क्या होता है? उसकी तत्परता का नियम। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? तत्परता से, कि हम कितनी जल्दी सीखते हैं या हमारी सीखने में कितनी ललक है, कितनी लगन है। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अध्ययन के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? तो प्राथमिक अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है बच्चों, देखो प्राथमिक मूलभूत नियम, तो इसमें बताने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। आप तो आंसर जान ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि किसने बताया? E.L. थॉर्नडाइक। इनका नाम E.L. थॉर्नडाइक, पूरा नाम इनका क्या है? E.L. थॉर्नडाइक, पूरा नाम इनका E.L. थॉर्नडाइक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला लास्ट प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार दिया है। आप जानते ही होंगे, जीन पियाजे ने, वाटसन ने, लेवन बायकोस्की ने या थॉर्नडाइक ने। तो आंसर हमारा क्या होगा? थॉर्नडाइक ने, कि जब बच्चे अवधारणा करते सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं अभ्यास के द्वारा, जो हमें गलतियां हुई हैं उन गलतियों को से कम करने में मदद मिलना, यह विचार किसने दिया? थॉर्नडाइक। तो स्टूडेंट, आज इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आपसे